नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, तमिलनाडु में अब लाखों गायों को कटने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार मतलब 13 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट के गोकशी बैन के आदेश पर रोक लगा दी। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बकरी ईद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन भी राज्य में किसी भी गाय या बछड़े की हत्या यानी कि गोकशी न की जाए। तमिलनाडु सरकार द्वारा हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक हाई कोर्ट के इस फैसले पर तुरंत प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी। मतलब अब तमिलनाडु में गायों को कानून के तहत काटा जाएगा और उनका मांस आसानी से मिल सकेगा। इन गायों को कटने में आई कानूनी अड़चन अब दूर हो चुकी है। किसी गो भक्त को अब कोई दिक्कत है? किसी गो भक्त में हिम्मत की तमिलनाडु में गायों को कटने से बचा सके? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सके? इस पर कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन दरअसल होगा ही नहीं। क्या तमिलनाडु की गाय गाय नहीं है? क्या सारी गायें सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही हैं? इन्हीं राज्यों में गोरक्षकों ने गो तस्करी करने वालों को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है, लेकिन तमिलनाडु के बूचड़खानों में कटने वाली गायों पर किसी की आंख से दो आंसू तक नहीं टपके। गायों को लेकर यह भेदभाव और राजनीति किस हद तक जायज है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान गाय को माता का दर्जा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गाय हमारी माता है, केवल कोई पशु नहीं है। उन्होंने गो हत्या पर उत्तर प्रदेश में सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग गाय को सिर्फ एक पशु कहते हैं वे अक्सर गो हत्या का समर्थन करने वाले होते हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी तमिलनाडु में कटने वाली गायों के बारे में भी कुछ बोलेंगे? क्या कोई भाजपा नेता, संघ परिवार या उनके समर्थक गो भक्त अब कुछ करेंगे? दरअसल कोई कुछ नहीं करेगा। कारण साफ है, गाय उत्तर भारत में आस्था और धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है। इसे लेकर मुसलमानों को आसानी से धमकाया जा सकता है, इससे वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, इससे हिंदुओं की भावनाओं को भुनाकर वोट बटोरे जा सकते हैं। किंतु तमिलनाडु में यह दाव नहीं चल सकता। हैं तो वहाँ भी हिंदू ही, पर गोमांस खाने और गायों को कटने से वहाँ कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि तमिलनाडु में गायों के कटने और मांस बिकने पर भाजपा और संघ परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। इनकी बला से खूब कटे खूब बिके। इस मुद्दे पर भाजपा और संघ परिवार की हालत यह है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की विजय सरकार का विरोध तक नहीं किया। इनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं। यह हालत है गोरक्षा, गोवंश की रक्षा का दंभ भरने वालों की। अब बात करते हैं एक मुस्लिम महिला जज की। एक मुस्लिम महिला न्यायाधीश को सोशल मीडिया पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला मध्य प्रदेश की एक अदालत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान से जुड़ा हुआ है। बीते 12 जून को उन्होंने लीचिंग के एक मामले में दोषी 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इन सबको हत्या की कोशिश, दंगा करने और गैर कानूनी रूप से किसी को रोकने जैसे अपराधों का दोषी ठहराया था। इस आदेश के बाद जज तबस्सुम को उनकी धार्मिक पहचान के लिए घेरे जाने लगा। पीट पीट कर हत्या करने की यह घटना 2022 की है। उस समय 50 वर्षीय नजीर अहमद रात में मवेशियों को लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे खुद को गोरक्षक बताने वाले समूह ने बेरहमी से पीटा और बुरी तरह से घायल कर दिया। गंभीर चोटों के कारण नजीर अहमद की बाद में मौत हो गई थी, जबकि उसके दोनों साथी बच गए और उन्होंने अदालत में पूरी घटना की जानकारी दी। इस फैसले के बाद तबस्सुम खान धार्मिक नफरत का निशाना बन गई। फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई वीडियो सामने आए जिनमें उन्हें गालियां और धमकियां दी गई। फैसले के तुरंत बाद विरोध शुरू हो गया था। दोषी ठहराए गए लोगों के परिजनों ने अदालत परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। तबस्सुम खान के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। कुछ वीडियो में उन्हें बलात्कार और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। कई स्वयंभू गोरक्षा संगठनों और हिंदुत्ववादी समूहों ने भी
फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। 22 जून को गोरक्षा परिषद ने पंजाब में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने न्यायाधीश तबस्सुम खान के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इसके 3 दिन बाद राष्ट्रीय बजरंग दल ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषी ठहराए गए गोरक्षकों को रिहा किया जाए। लेकिन तमिलनाडु में गाय कटने और उसका मांस बिकने के मामले में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किसी ने एक मुंह से एक लाइन क्या, एक शब्द नहीं निकाला है। जून 2019 से मार्च 2024 के बीच मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ हिंसा का मुख्य कारण हिंदुओं द्वारा गोरक्षा के नाम पर की गई हिंसा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से मध्य 2017 के बीच भारत में गोरक्षा से संबंधित कुल 63 हमले हुए, जिनमें से अधिकांश हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद हुए। इन हमलों में 28 लोग मारे गए, जिनमें से 24 मुस्लिम थे और 124 घायल हुए। लेकिन तमिलनाडु में किसी को कोई परेशानी नहीं है। वहाँ गायें कटें, वहाँ गायों का मांस खाया जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वर्ष 2011 में लीचिंग या सार्वजनिक अव्यवस्था की घटनाओं में इसका हिस्सा 5% था, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 20% हो गया। गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा हिंदू दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा अपनाई गई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति का भी परिणाम है, जो हिंदू समुदाय में भय और खतरे की झूठी भावना पैदा करती है। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान में बेहद कड़े कानून हैं। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम और केरल, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों में गोमांस का सेवन सांस्कृतिक और खान पान का हिस्सा है, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले या अन्य क्षेत्रीय दल भी स्थानीय जन भावनाओं को देखते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग से बचते रहें। गोकुशी के मुद्दे को भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। चुनाव के दौरान यह मुद्दा अक्सर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जरिया बनता है। राजनीतिक दल इसे हिंदू बनाम मुस्लिम या बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के चश्मे से पेश करते हैं। दक्षिणपंथी दल इसे हिंदू अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव से जोड़कर बहुसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तमिलनाडु के मामले में ऐसा संभव नहीं है। तमिलनाडु के मामले में कोई भी गोभक्त, कोई भी राष्ट्रवादी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी कर रहा है, कोई भी संघ परिवार का सदस्य पदाधिकारी, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि तमिलनाडु में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो हाई कोर्ट के फैसले को हटाया है, उसके बाद वहाँ पर जो तमिलनाडु में गायें कटेंगी और बिकेंगी, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है। अब इनको ना तो गाय की माता नजर आएगी, ना गाय हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के तौर पर नजर आएगी। इनको अब वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। कारण साफ है, तमिलनाडु में जाकर विरोध करने का मतलब ये है कि अपनी मौत को दावत देना। वहाँ पर जो विरोध करने जाएगा उसकी खैर नहीं होगी, ये बता दूं। ये वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर पिट के वापिस आएंगे। पहले तो वहाँ पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इनसे यहीं पर रहकर तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ बयान नहीं दिया जा रहा, उसका विरोध नहीं किया जा सकता, तब ये जो गोरक्षक हैं, ये जो गोभक्त हैं, ये तमिलनाडु जाने की तो इनकी बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये दोस्तों देश में हाल है कि किस तरह से दो मुंही बातें की जाती हैं। एक तरफ गाय के नाम पर हिंसा होती है, गाय के नाम पर लोगों को पकड़ कर पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में जहां लाखों गाय कटने की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब लगभग इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको बचाया किसी भी सूरत में नहीं जा सकता, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ना तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ कोई धरना हुआ, ना प्रदर्शन हुआ, ना कोई आंदोलन हुआ, ना किसी भी राजनीतिक दल ने, भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दलों ने कोई भी एक लाइन अभी तक नहीं कही है। ये देश में राजनीति की हालत है दोस्तों। ये देश में किस तरह से समस्याओं का सांप्रदायिकरण किया जाता है, समस्याओं का, मुद्दों का ध्रुवीकरण किया जाता है, ये इसका ताजा उदाहरण है कि वोटों की राजनीति किस हद तक जा चुकी है देश में। एक तरफ तो गाय गाय है और एक तरफ गाय केवल पशु है, उसको काट कर वहां पर खाया जा सकता है। ये दोस्तों पूरे देश में आज की तारीख में राजनीतिक दलों की हालत है कि किस तरह राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर उनको सामने रखते हैं, ताकि लोगों की भावनाओं को भुनाकर और उसका वोट अपनी तरफ खींचा जा सके।
तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।